हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे क्लास 9 का संख्या पद्धति चैप्टर 1.6 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन के ज्ञात कीजिए 64 पर 1/2, दूसरा क्वेश्चन 32 पर 1/5, तीसरा क्वेश्चन 125 1/3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा कि नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि 64 पर 1/2 बराबर दे के लिखे हैं, ठीक ना। तो ये दो गुना दो गुना दो गुना कहाँ से आया, हम इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 जो लिखा है 64 का एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, 2 से दिए 64 का आधा जाएगा 32, फिर 2 से दिए 32 का आधा जाएगा 16, फिर 2 से दिए 16 का आधा जाएगा 8, फिर 2 से देंगे 4। सॉरी, इधर लिखा नहीं रहा है, ये इधर लिख देते हैं। फिर 2 से देंगे 2 बार में, फिर 2 से देंगे 1 बार में। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया है, 2 2 6 गो संख्या है। तो इसलिए ब्रैकेट में 64 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 ठो लिखे हैं, और फिर ब्रैकेट बंद करके 1/2 लिखे हैं। अब 2 2 कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 ठो है, इसलिए 2 पर पावर 6 लिख दिए। और फिर ये जो ब्रैकेट थे, ब्रैकेट के बदले में इधर गुना दिए, और 1/2 है जो 1/2 के बदले लिख दिए वही। और दुक्का पहाड़ा में 6 को कटाए हम। जैसे दुक्का से हम कटाएंगे 6 को, ये जैसे मान लीजिए अगर ये 2 पर 6 है गुना 1/2 है, तो 2 से कटाए 2 तिया 6, तो 3 गुना 1 करेंगे 3 ही हो जाएगा ऊपर। तो 2 पर पावर कितना बचा मेरा 3, इसलिए 2 पर पावर 3 बचा। अब 2 पर पावर 3 है तो कहने का मतलब 2 2 3 ठो होगा, ठीक ना। तो इसलिए दुक्का पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, और फिर चरका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, इसलिए बराबर 8 आंसर इसका आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है दूसरा क्वेश्चन में 32 पर 1/5 पावर, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। 1.6 चैप्टर में जो है सबका ही एलसीएम निकालने का ही काम होगा। जैसे 32 का ही एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से दिए 32 का आधा हो जाएगा 16, फिर 2 से दिए 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2, और फिर 2 से देंगे 2 को, तो एक बार में ये खत्म होगा। तो क्या 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ठो 2 होगा, इसलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिखा, ब्रैकेट देखिए 1/5 लिखे। तब 2 पर पावर 5 लिख दिए, गुने देखिए 1/5 लिख दिया, और फिर क्या किए इसमें 2 5 5 को ख़त्म कर दिया, यानी कि ये वाला 5, सॉरी ये तो लिखा नहीं रहा, ये 2 पर 5 इंटू 1/5 जो लिखे 5 5 खत्म हो जाएगा। तो 2 पर पावर कितना 1 बचेगा, इसलिए 2 पर पावर 1 बचा। तो 2 पर पावर 1 कहने का मतलब 2 गुना 1 1 होगा ना, 2 का पढ़ेंगे एक बार कितना हो जाएगा 2 आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर 2 है। तीसरा क्वेश्चन जैसे एक दिया है 125 ब्रैकेट 1/3, तो क्या करेंगे 125 का एलसीएम निकालेंगे। 125 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जाएगा, देखिए अगर दी एक चीज़ में जानिएगा, लास्ट संख्या को देख के हम आंकड़ा लगा सकते हैं किससे भाग जाएगा कि नहीं। अगर दी लास्ट संख्या विषम रहेगा तो हमको विषम से ही भाग देगा। विषम जैसे हो गया 3 5 7, यानी कि बिजोड़ा जो रहता है उसको विषम बोलेंगे, जो जोड़ा लग जाता है उसे सम बोलते हैं। तो 5 है तो ये विषम से ही जाता है, तो हम 5 से ही दे देते हैं भाग, सॉरी एलसीएम, यानी कि भाग भी देख सकते हैं उधर से। 5 से देंगे 125, तो 25 बार में जाएगा, ठीक ना। फिर 5 से देंगे 5 बार में जाएगा। ये क्या हुआ 3 ठो 5 5 हुआ, इसलिए 5 पर 3 लिखा है, गुने 1/3, 3 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ओनली 5 पर पावर 1 बचेगा ना। तो 5 गुना 1 करेंगे, कितना होगा वो आंसर 5 ही होगा। इसमें और क्वेश्चन जो भी हैं ये ऐसे ही बनते हैं टोटल ये चैप्टर में। फिर जानते हैं आगे 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है ज्ञात कीजिए। फिर 9 पर पावर 3/2 है, दूसरा नंबर 32 पर 1/5 है, तीसरा नंबर 16 पर 3/4 है, 4 नंबर का 125 पर पावर 1 - 1/3 है। चलिए 9 का भी एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम 9 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से दिए 3 तिया 9, एक बार में ख़त्म हो गया, तो 2 ठो 3 आया,
इसलिए 3 × 3 पर पावर कितना 3/2 लिख दिए। और फिर 3 पर पावर 2 लिखिए गुने 3/2 लिख दिए ये। और फिर इसमें क्या करेंगे, ये वाला 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना 3 पर पावर 3 बचेगा ना। तब लास्ट में क्या होगा, 3 पर 3 पावर कहने का मतलब 3 3 3 तो होगा, 3 तिया 9, फिर 9 का पढ़ेंगे 3 बार, 9 तिया 27 इक्वल 27 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे 32 पर पावर 1/5, तो 32 पर पावर 1/5 का निकालते हैं। तो इसमें भी वही किया, 32 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकाल देते हैं। 2 से देंगे 16 बार में, फिर 2 से देंगे 8 बार में, 2 से देंगे 4 बार में, 2 से देंगे 2 बार में, यहाँ 2 ही आता ना, इसका बदले में फिर 2 से दिए 1, तो क्या को 2 2 निकला, 1 2 3 4 5 ठो निकला। इसलिए यहाँ 2 × 2 × 2 × 5 ठो लिख दिया और 1/5 लिख दिए। तो लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, 2 पर पावर 5 गुने दे के 1/5, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया है, 1/5 होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में मिस्टेक होगा या तो इसमें मिस्टेक होगा। तो 5 5 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पर पावर 1, तो आंसर ओनली 2 होना चाहिए। क्वेश्चन में ही होगा 2/5, या क्वेश्चन शायद लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे समझते हैं। किताब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया, अगर 2 रहे या 1 रहे या 3 रहे क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर में, आप उस हिसाब से गुना कर लीजिए। अगर ये मेरा कहने का मतलब जैसे यहाँ 2 पर पावर 1 होता, 2 पर पावर 5 गुने 1/5 होना चाहिए। 5 5 खत्म होता, 2 पर पावर 1 बचता, इसलिए आंसर 2 हो जाता। अगर मान लीजिए 2 ही है, 2 पर पावर 5 गुने 2/5, 5 5 खत्म होता है, 2 × 2 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। अब किताब है, किताब में आप देख लीजिएगा, इसमें शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। जैसे मान लीजिए मेरा कहने का मतलब 2 पर 5 है, यदि ऊपर में 3 रहता, फिर 5 5 खत्म होता है, कितना बचता 2 × 2 × 3 बार पढ़ देते, सॉरी हाँ 3 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आंसर हो जाता। बात बराबर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे, 16 पर 3/4 लिखा है, तो 16 का भी एलसीएम निकालिए। 2 से देंगे, ये 8 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। चलो फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको, इसलिए उतना अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं। तो 2 2 देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 ठो है, इसलिए 2 × 2 × 4 ठो लिखिए, 3 पर पावर 4। फिर नीचे वही सेम प्रोसेस किए, 2 पर पावर 4 लिखिए गुने 3/4 लिखिए, 4 4 ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या सिर्फ 2 पर पावर 3, इसलिए 2 पर पावर 3 कहने का मतलब 2 × 2 × 3 ठो, 2 दूनी 4 4 तो आए, फिर 4 कहाँ पढ़ा पड़ी 2 बार, 4 दूनी 8, आंसर हो गया 8। आगे फिर 4 नंबर का 125 पर पावर है, यानी कि -1/3। तो 125 का एलसीएम निकाले थे हम पहले भी, फिर से निकाल देते हैं। ये 5 से ही जाएगा, 25 बार में जाता है, 25 पंच 125 होता है, फिर 5 से देंगे, फिर 5 बार में जाएगा, बचेगा 3 ठो 5, यानी कि इसलिए 5 पर -3 यहाँ कैसे हुआ, -3 आने का कहने का मतलब अगर माइनस से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 पर 3 लिखे हम, गुने देखिए -1 है ना, क्वेश्चन भी देखें हाँ 1 है इस जगह, तो 1 ही रहने दिए ऊपर में बटे 3, तो 3 3 वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो 5 पर -1 बचेगा कि नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 1/5, ठीक ना, क्योंकि ये प्लस माइनस था, माइनस से प्लस में की तो हो जाएगा, गुने में अंतर होता है, कभी कभी 5 भी आंसर में दे देता है। फिर आगे 1 पॉइंट चौका ये सरल कीजिए 3 नंबर का, इसमें थोड़ा 1 2 जगह अंतर है, वरना वैसे ही बनेगा, कुछ खास नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे 2 पर पावर दिया 2/3, ठीक ना, और फिर 2 पर पावर 1/5, ये दोनों को संख्या एक ही साथ में दिया है, तो इसको बनाना कैसे है, जैसे यहाँ नीचे में बनाया गया है आंसर में, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, देखिए 2 2 नीचे में है, इसलिए 2 2 को इधर साइड ले आया, और बचा क्या 2/3,
फिर जोड़ का चिन्ह दे दिया, 1/5। यही संख्या बचा है ना। अब क्या किया इसको, इस जगह इसका 5, 3 और 5 का एलसीएम लिया। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा आपको, अच्छा से लिख देते हैं। जैसे 2 2 को कॉमन ले लिए, 2 ठो 2 है, और 2 पर पावर, सॉरी अच्छा से लिखा नहीं रहा, 2 पर पावर 3, 2/3 प्लस 1/5। ये 2 और 3 का सॉरी 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 15 निकलेगा। 3 का पहाड़ हम या तो 2 है, 2 लिख दिए पहले। 3 का पहाड़ 5 क्या बार में आता है, सॉरी 15 क्या बार में आता है, 3 5 15 5 बार में, इसलिए 5 लिखिए। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़, यहाँ एक है ना, एक ही लिखिए, गुने। फिर 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 क्या बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, इसलिए 3 लिखे। 2 गुना 5 करेंगे, दुखा पढ़ेंगे 5 बार, कितना हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ दे दिए। 3 का पढ़ेंगे एक बार या तो 3 हो जाएगा। फिर नीचे कितना है, 15 है, 15 लिख दिए। ठीक। अब 10 और 3 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं। नीचे 15 है तो 13/15 इसका आता है, इसलिए यहाँ सॉल्व करके लिखा है। 10 शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है, 10 3 13/15। किसके ऊपर पावर है, 2 के ऊपर में। यहाँ भिन्न का जोड़ बनाया गया है। अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता, जैसे अभी बताया वैसे उस हिसाब से बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए दूसरा, 3 पर पावर 1/3 ब्रैकेट पर फिर पावर 7 है, तो इसको कैसे करना है। एक को ऊपर में एक ही रहने दिए, ठीक है। और ये क्या किया, 3 पर 3 तो था ही, ये जो 7 है, ठीक है, ब्रैकेट को हटा के सॉरी गुने 7 कर दिया। यानी कि कहने का मतलब 1 लिखा है ऐसे, 3 लिख लिए, 3 गुना 7 कर दिए, बराबर दे के 3 का पढ़ेंगे 7 बराबर 21 नहीं हो जाएगा, इसलिए 1/3 पर पावर 21 कर दिया, बराबर ये 21 को ऊपर ले गए तो माइनस में हो गया। आगे 3 नंबर का, 11 पर पावर 1/2 है, फिर बटे में देखिए 11 पर पावर 1/4 है, बराबर दिए। तो क्या कर लिए, 11 को कॉमन ले लिया, और 1/2 और 1/4 को भिन्न के घटा में बदल दिया। और ये क्या किए, 2 और 4 का फिर से एलसीएम निकाले हम। जैसे 11 से साइड में हो गया, 1/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम निकालेंगे 4 निकलेगा। एक है तो एक लिखिए, गुना, फिर 2 का पावर हम 4 कितने बार में आ रहा है, 2 दूनी 4 2 बार में, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिए। ऊपर में एक है तो एक ही रहने दिए, गुना 4 का पावर हम 4 क्या बार में आ रहा है, एक ही बार में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 ही हो जाएगा, माइनस है 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बटे 4। 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/4 बचा। इसलिए आंसर शॉर्ट में इस जगह बना दिया, 11 पर पावर 1/4। फिर चौथा क्वेश्चन है, 7 पर पावर 1/2, 8 पर 1/2, तो 7 और 8 को कॉमन ले लिया, 1/2। देखिए यहाँ क्या किए कि ये पावर ही संख्या अगर सेम मिलेगा तो उसको ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे 7 और 8 को कॉमन ले लिए, 7 8 56 कर दिया, 7 गुना 8, और पावर देखिए एक ही है ना सेम, इसलिए इसमें एलसीएम भिन्न का जोड़ ये सब नहीं किए निकाल के, तो सिर्फ 7 8 56 कर दिया, 1/2 लिख दिया, और 56 का 1/2 का रूट अंडर में बदल दिया, तो ये 56 आंसर आ गया रूट अंडर में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए ऑल सब्जेक्ट का लाएंगे। अभी तो मैथ का ही बना रहे हैं, मैथ बनाने का बाद साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश का भी आपके लिए लाएंगे।